Hello, good morning. Adabir, Assalamu alaikum. I'm Wing Commander Mansoor Siddiqui and I'm Director Administration at Delhi Public Global School, मुरादाबाद। आज मैं अपने स्कूल के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को एड्रेस करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। हमने पिछले हफ्ते में कुछ पेरेंट्स को बुलाया हुआ था, स्कूल में प्रोग्राम बनाए थे क्लास वाइज, स्पेशली वो बच्चे जो कि अभी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह नहीं ले रहे हैं, जिनको फीस को लेकर कुछ डाउट्स हैं और हमें उनसे और भी कोविड से रिलेटेड बातें करनी थी। तो हमारा जो एक्सपीरियंस हमेशा पेरेंट्स को बुलाने के बारे में जो रहता है वो बहुत अच्छा नहीं होता है। हम जब भी पेरेंट्स को बुलाते हैं तो हमारे यहाँ जो प्रेजेंस है पेरेंट्स की वो 15 से 20 और मैक्सिमम 25 से 30% रहती है। तो कल का जो पिछले हफ्ते का हमारा इनविटेशन था वो कुछ सेलेक्टिव पेरेंट्स को लेकर था, जो कि उनमें से भी बहुत कम लोग स्कूल आए, जिसका हमें बड़ा बहुत ही अफसोस रहता है। देखिए, जब भी हम स्कूल में कोई मीटिंग अरेंज करते हैं और आपको हम स्कूल में आने के लिए दावत देते हैं, तो उसके पीछे काफ़ी अरेंजमेंट्स होते हैं, उनके उनको ऑर्गेनाइज करने में काफ़ी एफर्ट्स भी लगती हैं, पैसा भी लगता है, खर्चा भी आता है। अब आजकल के सिनेरियो को देखते हुए हमें गार्ड रूम पर भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स ठीक करने पड़ते हैं। हमें हर पेरेंट्स का टेम्परेचर चेक करना होता है, उनको हाथ धोने के लिए प्लेटफॉर्म्स देना होता है, फैसिलिटीज़ देनी होती हैं। इसी तरह पूरा सैनिटाइज करके हमें हॉल को उसी तरह से तैयार करना होता है, सोशल डिस्टेंसिंग पर बिठाकर, जिससे हम बात कर सके। तो सारी मेहनतें और सारे खर्चे हमारे बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। अब मुझे मालूम नहीं पेरेंट्स क्यों नहीं आते हैं, क्या उनके मसला आते हैं, कितने बिजी होते हैं, तो क्या उनके पास बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम हम जो फेस करते हैं अक्सर वो पेरेंट्स के साथ है। मैं आज इसको बहुत एम्फेसिस करके कहना चाहता हूँ, जोर देकर बताना चाहता हूँ पेरेंट्स को, कि जब भी हम आपको स्कूल में बुलाते हैं तो हम आपको जो टाइम देते हैं, जब वो 10 बजे अगर मीटिंग है तो हम आपको 9:55 पे बुलाते हैं। अगर 11 बजे मीटिंग के लिए हमें आपको बुलाना है तो हम आपको 10:55 पे बुलाते हैं। तो हमने आमतौर पर ये देखा है कि जब सही टाइम हो रहा होता है 9:55 या 10 बजे, तो हार्डली एक दो लोग ही मौजूद होते हैं। बाकी सब पेरेंट्स जो है वो 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा तक लेट आते हैं, जब तक हमारी मीटिंग खत्म भी हो चुकी होती है। तो आज मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के जरिए, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपके घरों तक मैं पहुंच सकूं, आपको अपनी बात से, अपनी चीज़ों से आगाह करा सकूं। और आपको ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप स्कूल में आपको स्कूल बुलाए, चाहे कोई से भी स्कूल में आपके बच्चे और भी पढ़ते हो, अगर जब भी वो आपको इन्वाइट करते हैं तो आप वहाँ ज़रूर जाइए और टाइम पे जाइए। टाइम की पाबंदी जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में टाइम को की पाबंदी नहीं रख सकते, तो मेरे ख्याल से फिर आपको और भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो लिहाजा अपनी आदत बनाइए, टाइम पे पहुंचिए। 5 मिनट भी लेट नहीं होना है, यहाँ तक कि 1 मिनट भी लेट नहीं होना है। 5 मिनट पहले पहुंचे, एहतियात रखिए। अक्सर मैंने सुना है कि ट्रैफिक जैम में फंस गए थे तो इसलिए लेट हो गए। भाई, आपको तो मालूम है हमें इतनी दूर जाना है, आपको ये भी मालूम है कि रास्ते में और भी गाड़ियां चलती हैं, आप अकेले तो जा नहीं रहे। तो जब जाहिर है कि जब सड़क पे निकलेंगे तो छोटा मोटा ट्रैफिक का भी सामना करना पड़ेगा, तो आप उस वक्त को भी अपने लेके चलिए। जब 10 बजे अगर आपको स्कूल पहुंचना है तो आप 10 बजे घर से तो नहीं निकल सकते ना। खैर, तो आज मेरा जो आपसे मुखातिब करने का जो मकसद है वो यही है कि आपके जो बच्चे अभी तक क्लासेस नहीं ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस, उनसे मुझे बात करनी है, उनकी पेरेंट्स से मुझे बात करनी है कि वो बच्चे आज तक क्यों ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहे। हम मुरादाबाद में पहले स्कूल हैं जिन्होंने 27 मार्च से जूम पर क्लासेस शुरू कर दी। उस वक्त भी हमने सब बच्चों को, हमारे यहाँ मीडियम होता था कम्युनिकेशन का, व्हाट्सएप ग्रुप, हर क्लास के ग्रुप बने होते थे टीचर्स के पास, तो उसके जरिए वो लिंक भेजते थे और उसमें बच्चे अटेंड करते थे। शुरू शुरू में कुछ बच्चों ने किया, लेकिन कुछ पेरेंट्स की ये शिकायत रही कि उनके पास सफिशिएंट मोबाइल फोन्स नहीं है, लैपटॉप नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है घरों में, या उनके इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम है। चलिए, हमने माना, उसको ध्यान में रखते हुए हमने बच्चों के क्लासेस के टाइमिंग्स अलग अलग कर दिए। छोटे बच्चों को अलग, बड़े बच्चों को अलग। उससे काफी पेरेंट्स को फायदा हुआ। लेकिन जिनके बहुत ज्यादा बच्चे थे और मोबाइल कम थे जिनके घरों में, उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो खैर, अब लेकिन कोविड खुले हुए भी काफी टाइम हो गया है। हमने अभी स्कूल से वर्चुअल क्लासेस शुरू कर दिए। वर्चुअल से मेरी मुराद है कि हम लाइव टेलीकास्ट दे रहे हैं क्लास। हमारे टीचर्स जिन जिनके सेशंस होते हैं, हमारी क्लासेस उसी तरह से लगती है जैसे कि नॉर्मल टाइम में लग रही थी। जो जिनके लेसन होते हैं वो स्कूल में आके क्लासरूम में
से आपके बच्चों को पढ़ाते हैं डायरेक्ट, और हमने वहां पे कैमरा खड़े कर दिए स्टैंड्स पर, उनको हेडफोन एंड माइक दे दिए जिसके जरिए वो हर बच्चे से इंडिविजुअली भी कनेक्ट रह सकते हैं, हर बच्चे को सुन सकते हैं, हर बच्चे को देख सकते हैं, हर बच्चा उनसे बात कर सकता है, अपनी प्रॉब्लम्स को उसके सामने रख सकता है। अगर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो उनसे बता सकता है अपनी प्रॉब्लम, उसको पूरा बोर्ड दिखाई देता है। जैसे टीचर्स बोर्ड पे क्लास में बैठ के लिखती हैं तो बच्चा भी उसी तरह से अपनी कॉपी में नोट्स बना सकता है। स्मार्ट क्लास को भी हमने उसी नेटवर्क के जरिए घरों तक पहुंचा दिया है, तो बच्चे को जो टीचर्स हैं वो सारे व्हाइट बोर्ड भी इस्तेमाल करके बताती है, उनका सारा कंटेंट उनको दिखाती है, उनकी ड्राइंग्स दिखाती है, उनको वीडियोस दिखाते हैं, उनको ग्राफ्स दिखाते हैं। तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से क्लासेस चल रही है। तो जो बच्चे अभी भी क्लासेस में नहीं जुड़े हैं उनको बहुत नुकसान हो रहा है। अब अगर ये समझ के बैठे हैं कि दोबारा पढ़ाया जाएगा, जब हमारा बच्चा स्कूल जाएगा तब पढ़ेगा, तो वो गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सिलेबस चल रहा है और इसी सिलेबस में से एग्जाम भी होगा। तो जिन बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है उनके लिए बड़ी परेशानी वाली बात है। तो अभी भी थोड़ा टाइम है, तो मैं चाहता हूँ कि जो पेरेंट्स अभी तक जिनके बच्चे क्लासेस नहीं ले रहे हैं वो फौरन अपने बच्चों को क्लासेस से अटैच करें और वो क्लास रेगुलरली। जहां तक कि 10th एंड 12th के बोर्ड का एग्जाम है कि सवाल है, कहीं पर भी ये इंडिकेशन नहीं है, कहीं पर भी सीबीएसई ने किसी भी सरकार ने ये नहीं कहा है कि इस साल कोई एग्जाम नहीं होंगे या बच्चों को ऐसे ही पास कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं, सब एग्जाम्स होंगे, नॉर्मल एग्जाम्स होंगे। और कोई भी बच्चा, जैसे पिछली मरतबा कह दिया गया था पास कर दिया जाएगा, इस साल ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हर बच्चे को एग्जाम देना होगा। अभी हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं, अभी बच्चों को उसमें भी अपियर करना है। तो जो बच्चा हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं ला पाएगा उसके तो फाइनल एग्जाम में भी इफेक्ट हो जाएंगे। यहाँ तक कि हम जो बच्चों को जो क्लासेस दे रहे हैं 10th एंड 12th में, उनकी तो अटेंडेंस को भी हम काउंट कर रहे हैं पूरा। और सीबीएसई ने बोला है क्लियरली, अपने रूल्स में है कि जो बच्चा 75% क्लासेस अटेंड नहीं करेगा उसको बोर्ड में बैठने की इजाजत नहीं मिलेगी। हो सकता है हमें कुछ बच्चों को रोकना पड़े जिनकी अटेंडेंस पूरी नहीं है, तो आप इसको बहुत लाइटली मत लीजिए। पेरेंट्स मैं देख रहा हूं कि बच्चों को कहते ही नहीं है ऑनलाइन बिठाने के लिए, आने के लिए। बच्चा कह देता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, कैसे समझ में आएगा जब वो रोज नहीं बैठेगा। हर क्लास जो है अगली क्लास से कनेक्टेड होती है। अगर आज बच्चा एब्सेंट होगा तो अगले दिन जो पढ़ाया जाएगा उसको जरूरी नहीं है वो सब समझ में आ जाए। तो बच्चे का रोज क्लास में रहना, हर पीरियड में रहना बहुत जरूरी है। तो पेरेंट्स आप प्लीज इस बात को ठीक से समझ लीजिए कि बच्चों को अगर वो आपको कुछ भी कह देते हैं कि हम क्लास नहीं ले रहे हैं या हम अपने आप पढ़ रहे हैं, या उससे कोई कुछ नहीं, क्लास लेना जरूरी है, अपने आप भी पढ़ना जरूरी है। जो उनको होमवर्क मिलता है वो भी उनको करना है, भले अभी पूरी तरह से चेक ना हो पा रहा हो, लेकिन टीचर फिर भी उनको कहती है कैमरे पे दिखाने के लिए, व्हाट्सएप पे फोटो लेके भेजने के लिए। लेकिन जब स्कूल खोलेंगे, जब बच्चा जब आएगा तो उससे पूरा कॉपी चेक की जाएंगी उसकी, उस वक्त हर काम को चेक किया जाएगा, देखा जाएगा कि इसने पूरे टाइम पे अपनी पूरी क्लासेस अटेंड की है, पूरा होमवर्क किया है, पूरे असाइनमेंट्स किए, पूरी एक्टिविटीज की है। तो प्लीज इसको एक लाइटली मत लीजिए। ये बिल्कुल नॉर्मल क्लासेस हैं, जैसे कि स्कूल में चलती थी ऐसे ही घर बैठे चल रही है। आप टीचर्स को बाकायदा पढ़ाते हुए देख सकते हैं बोर्ड पर। अब सुना जा रहा था कि जब स्कूल खोलेंगे तो शायद कुछ बच्चे 50% एक दिन आएंगे और 50% अगले दिन आएंगे। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए भी हमने ये लाइव क्लासेस शुरू कर दिए। लाइव क्लासेस का मतलब ये है कि जो बच्चे क्लास में बैठे होंगे वो भी वही क्लास पढ़ रहे होंगे, और जो बच्चे घर में बैठे होंगे वो भी कैमरा और हेडफोन के जरिए वही क्लास देख रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो कोई रिपीटेशन ऑफ सिलेबस नहीं होने वाला। तो ये गलत फहमियां हटा दीजिए। बच्चे जो देख रहे हैं वो भी सुन लें इस बात को कि कोई सिलेबस दोबारा नहीं किया जाएगा, आपको अब खुद पढ़ना पड़ेगा। आपका जो टेस्ट होंगे उसी में से आएंगे। दूसरी बात आती है फीस की। कुछ पेरेंट्स ये समझ रहे हैं कि फीस माफ हो जाएगी, हमारा बच्चा स्कूल नहीं आया तो फीस नहीं देनी पड़ेगी, या फिर हम क्यों दें फीस। वो कुछ ऐसे लोगों के साथ मिलकर जो कि चीप पब्लिसिटी के चक्कर में
कुछ पेरेंट्स को बेला फुसला कर इधर उधर ले जा रहे हैं। आपने देख ही लिया होगा कि जितनी भी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट के पास जो भी पिटिशंस गई है वो सब जगह रिजेक्ट हो गई है, क्योंकि स्कूल भी, सरकारें भी समझती हैं, कोर्ट्स भी समझती हैं कि स्कूल जो है ये कोचिंग सेंटर नहीं है, कोई बिजनेस सेंटर नहीं है। लोग ये समझते हैं कि ये बिजनेस सेंटर है, या फिर तो जैसे हम दुकान चलाते हैं ऐसे स्कूल चलाते हैं। मैं उनके लिए बता दूं कि स्कूल बिजनेस सेंटर नहीं होते, ये कोचिंग सेंटर भी नहीं है। यहाँ ऐसा भी नहीं कि जितने दिन क्लास लेंगे उतने दिन के पैसे देने पड़ेंगे। ये पूरा स्कूल का फीस का पैकेज होता है साल का। और स्कूलों में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता है, वहां पे प्रॉफिट नहीं निकाला जाता, वहां पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है। अगर किसी साल में इनकम थोड़ी ज्यादा भी हो जाती है तो उस इनकम को मालिक लोग या फिर उसके ओनर्स, वो ओनर्स भी नहीं होते, वो ट्रस्टी होते हैं। स्कूल का कोई मालिक नहीं होता, वो उसको घर नहीं ले जा सकते, आपस में बांट नहीं सकते। गवर्नमेंट के रूल को फॉलो करना पड़ता है, उनके सारे अकाउंट्स की रिपोर्ट्स दिन जमा करनी पड़ती है। आजकल सब चीजों में बहुत सख्ती हो गई है, कोई भी स्कूल अपनी मनमर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। सब अपने अपने गवर्नमेंट के जो रूल्स होते हैं, सीबीएसई के जो रूल्स हैं, शिक्षा विभाग के जो रूल्स हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। हर महीने रिपोर्टिंग देनी पड़ती है। तो जो लोग इस गलत फहमी में जी रहे हैं कि ये बिजनेस सेंटर है, प्रॉफिट कमाते हैं, घर ले जाते हैं, वो प्लीज अपने जहन से इस चीज को हटा दें। आपका जब बच्चा स्कूल में फीस पढ़ता है तो आपको फीस भी देनी है, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई फीस माफ हो जाएगी। और अगर गवर्नमेंट को ऐसा डिसीजन लेती है तो वो सभी स्कूलों को मान्य होगा, हम भी उसको फॉलो करेंगे। अगर आपने फीस ज्यादा दे दी होगी तो हम उसको रिफंड करेंगे, नहीं तो आगे एडजस्ट करेंगे। ये स्कूल जो चलते हैं प्राइवेट स्कूल, ये सिर्फ फीस पर चलते हैं। जहाँ पे सैलरीज दी जाती हैं वो उस फीस के आने से दी जाती है। जो उनके बिल्डिंगों के लोन्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन के लोन होते हैं, गाड़ियों के लोन होते हैं, वो सब फीस के जरिए पूरे किए जाते हैं। कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि इनके पास तो बहुत पैसा है, ये वहां से क्यों नहीं दे देते। किसी स्कूल के पास कोई पैसा नहीं होता है, वो फंडिंग अपना कॉर्पस बना ही नहीं सकते, उसके नॉर्म्स हैं। हर आदमी स्कूल के अपने खर्चे और उसकी आमदनी को बराबर बिठाना होता है। इस साल गवर्नमेंट ने स्कूलों को बोला था कि वो इस साल फीस नहीं बढ़ाएंगे, तो किसी भी स्कूल ने नहीं बढ़ाई, हमने भी नहीं बढ़ाई। गवर्नमेंट ने बोला था कि आप क्वार्टरली फीस या 6 मंथली फीस जो लेते थे वो नहीं लेंगे, सिर्फ मंथली फीस लेंगे। हाँ, तो हम सिर्फ मंथली फीस की डिमांड करते हैं आपसे कि आप महीने के महीने दे दीजिए। अभी 5 महीने हो गए, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कोई भी फीस नहीं दी है, लेकिन काफी कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने 5 महीने 6 महीने तक की भी फीस दी है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं उनको उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ कि जिन्होंने स्कूल का इस मौके पर साथ दिया है। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि वो देना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास है नहीं, तो हम उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। हम आपको कह रहे हैं कि आप सिर्फ स्कूल आ जाइए और अपनी प्रॉब्लम बताइए। ये उस वक्त की बात थी, कहा गया था कि मंथ टू मंथ लीजिए और जब लॉकडाउन शुरू हो जाएगा तब आप अपनी पुरानी फीस दे सकते हैं, खत्म हो जाएगा तब दे सकते हैं। अब तो लॉकडाउन भी खत्म हो चुका है, तो अब हम कह रहे हैं कि आप सिर्फ 1 महीने की फीस दे दीजिए, उससे हमें पता चल जाएगा कि आपका बच्चा हमारे साथ है और वो पढ़ रहा है और आप उसको पढ़ाने में सीरियस है और इंटरेस्टेड है। बाकी जो आपकी पेंडिंग फीस रहेगी वो आप धीरे धीरे करके आगे वाले महीनों के साथ धीरे धीरे दे सकते हैं। हम कोई पेनल्टी नहीं लगा रहे हैं आपके ऊपर, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले रहे। गवर्नमेंट ने बोला था कि आप ट्रांसपोर्ट की फीस नहीं लेंगे, तो हम वो भी नहीं ले रहे। अगर उसूलन देखा जाए तो ये जो ट्रांसपोर्ट्स होती है, वैन बसेस वगैरह होती है, ये सिर्फ स्कूल के बच्चों को लाने ले जाने के लिए होती है। इनसे आप और कोई काम नहीं ले सकते, इनको आप बाजार में चलाकर इनसे और कोई आमदनी नहीं ले सकते, किसी रूट पर चलाकर पैसेंजर्स नहीं ले जा सकते। तो इसलिए इनके जो जब ये नहीं चल रही होती है तब भी इनके खर्चे होते हैं, ड्राइवर्स की तनख्वाह होती है, लोन्स की ईएमआई होती है, ईयरली इंश्योरेंस होता है, परमिट की कॉस्ट होती है, फिटमेंट की कॉस्ट होती है, मेंटेनेंस होती है, तो सारे खर्चे चल रहे हैं। अगर बच रहा है देखा जाए तो सिर्फ 30% 25% डीजल की कॉस्ट बचती है। तो उसूलन अगर देखा जाए तो हर स्कूल को आपसे जो बच्चे ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते थे तो कम से कम 70% तो लेना चाहिए।
क्योंकि वो बसें, वो वैन आप ही के बच्चों के लिए थी और किसी के लिए नहीं थी। तो प्लीज इन चीजों को थोड़ा सा समझिए और स्कूल को कोऑपरेट कीजिए। जितनी परेशानी आपको है उससे ज्यादा परेशानी स्कूल को है। स्कूल को चलाने में आज बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो टीचर्स हैं उनको निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि वो आपके बच्चों को अभी भी पढ़ा रहे हैं। और एक बात और समझ लें कि जो बच्चे को क्लास में पढ़ाना जितना आसान होता है, उतना ही मुश्किल ऑनलाइन पढ़ाना होता है। टीचर्स को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इसको प्लीज ये ना समझे कि टीचर्स तो सिर्फ व्हाट्सएप पे पिक्चर भेज देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ बाकायदा क्लास चल रही है। तो उस चीज को आप प्लीज कोऑपरेट करें, उस चीज को समझें। और अगर आपको कोई दिक्कत है, आपको कोई परेशानी है, आपको लगता है कि नहीं आप अभी भी सॉल्यूशंस नहीं निकाल पा रहे, तो आप हमारे पास आइए, हम आपकी बात को सुनेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की। लेकिन आपको भी स्कूल का ख्याल रखना है। आखिर आपके बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उनको यहाँ पे परवरिश मिल रही है। स्कूलों की वजह से बच्चों का फ्यूचर बनता है। बच्चा अपने टीचर की बहुत रेस्पेक्ट करता है। तो किसी भी तरह से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट, कोई भी ऐसी भाषा घर में इस्तेमाल ना करें जो बच्चे के दिल में अपने टीचर के लिए, अपने स्कूल के लिए, अपने प्रिंसिपल्स के लिए कोई नफरत का माहौल पैदा करे या उनके दिलों में उनके लिए मोहब्बत को कम कर दे। क्योंकि आज जो आप नुकसान कर देंगे, इसकी भरपाई बहुत लंबे तक नहीं हो पाएगी टाइम तक। तो उनके दिलों में, जो बच्चों के दिलों में जो अपने टीचर्स के लिए प्यार मोहब्बत है, उसको खराब ना करें। वो गलत स्टेटमेंट घर में ना बोले उनके सामने। आपकी कोई परेशानी है, आप आके हमसे बात कीजिए। मैं आपके पास, मैं आपकी हर बात को सुनता हूँ, मैं हमेशा मौजूद रहता हूँ। मैं हर चीज, हर वक्त मेरा ऑफिस खुला रहता है। मेरे यहाँ कोई टाइमिंग नहीं है, किसी भी वक्त आइए स्कूल के टाइम, आपकी बात को सुनी चाहिए। तो आज मैं आपके सामने इसीलिए पेश हुआ था, ये बताने के लिए, नंबर 1 कि अपने बच्चों की जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उनको जारी रखिए, किसी भी तरह से उनको ज़ाया मत होने दीजिए। अगर आपके पास गैजेट्स नहीं है, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप वगैरह नहीं है, या इंटरनेट के कनेक्शन की प्रॉब्लम है, तो इनको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ अभी ज़रूरत है इनकी ज़रूरत अब हमेशा रहेगी। बच्चे को जब स्कूल भी आने लगेगा तो तब भी ये ऑनलाइन का सिस्टम तब भी जारी रहेगा। बहुत सारे अभी टास्क हमारे स्कूल से ऑनलाइन मिलेंगे बच्चों को, एक्टिविटीज ऑनलाइन होंगी, बहुत सारे एग्जाम्स ऑनलाइन होंगे। तो अब आप कोई भी बच्चा इन चीजों से नहीं बच पाएगा। तो इसलिए ये ना समझे कि अब ये टाइम वापस नॉर्मल आ जाएगा। यही नया नॉर्मल है, इसी को नया नॉर्मल कहा जा रहा है। तो इसलिए मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि बच्चों को लगातार क्लासेस अटेंड कराइए। उनके लिए जो उनको सामान, जो कंप्यूटर, जो चीज़ें चाहिए, वो किसी भी तरह से, मुझे मालूम है आपके साथ बहुत दिक्कत है, कारोबार नहीं चल रहे हैं, नौकरियां छूट गई हैं या कम हो गई हैं, तनख्वाहें पूरी नहीं आ रही हैं, दिक्कतें हैं। मगर उन दिक्कतों के बावजूद आपको इनके लिए सोल्यूशन ढूंढने हैं। आप देखिए आपके पास कहाँ पे वो फंड छुपे हुए हैं, उनको कैसे हम निकाल सकते हैं, कैसे इन बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आज आपने देरी कर दी तो उसका नुकसान बच्चों को उठाना पड़ सकता है। तो प्लीज आप इन चीजों को समझ लीजिए। नंबर नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने आपसे बात की, फीस को लेकर, जिन लोगों की हैसियत है, जो लोग फीस दे सकते हैं, वो प्लीज बिना किसी चीज का इंतजार किए, बिना किसी गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस का, माफी का इंतजार किए आप वो फीस जमा करें। और हमने कुछ इससे रिलेटेड डिस्काउंट्स भी निकाले थे। जो लोग क्वार्टरली फीस जमा करते हैं, आप उसको अवेल कर सकते हैं। काफी लोगों ने उनको अवेल किया है, कोविड डिस्काउंट्स के नाम से हमने निकाले हैं। और अगर आप नहीं दे सकते उसके हिसाब से फीस, तो आप एक एक महीने की फीस दे दें। तो कम से कम 1 महीने की तो आपको फौरन देनी होगी, जिससे कि हमें पता चल जाए कि आपका बच्चा पढ़ रहा है और पढ़ता रहेगा। अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि पूरे साल आप फीस नहीं देंगे और बच्चा पढ़ता चला जाएगा और वो पास भी हो जाएगा और फिर गवर्नमेंट कहेगी कि कोई बात नहीं, रहने दो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक वक्त ये आएगा कि आपको पेनल्टियां भी देनी पड़ेंगी। तो प्लीज, ये इंस्टीट्यूशंस कहीं से फंडेड नहीं होते हैं, गवर्नमेंट इनको कोई फंड नहीं देती है। ये आप जो फीस देते हैं उसी से चलते हैं।
ये गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होते हैं और ये बिजनेस सेंटर नहीं होते, बिजनेस नहीं है ये। तो आई होप मेरी बात आपको समझ आई होगी, और अगर आपके जहन में अभी भी कोई डाउट है आप प्लीज़ स्कूल आ जाइए, मैं आपको पूरी बात समझाने की कोशिश करूँगा। दूसरी बात थी कोविड से रिलेटेड। मैं बच्चों के लिए मैसेजेस भेजता रहता हूँ, और मैं अपने जो पहले मैंने कुछ इस तरह के जो वीडियो बनाए थे उसमें भी बताया था बच्चों को। एक बार मैं लाइव भी आया था बच्चों को इन चीज़ों के बारे में बताने के लिए। तो ये आपको भी ध्यान रखना है कि घर में कोविड-19 से रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो भी गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। बच्चों को बाहर एक्सपोज नहीं करना है। आप खुद भी जब बाहर जाते हैं तो आपको खुद बहुत एहतियात रखनी है, हर वक्त मास्क का इस्तेमाल करना है, घरों में जूते दरवाजे के पास छोड़ने, हाथ धोने हैं बार बार, आपको घर के अंदर एक कल्चर होना चाहिए। तो अगर आप खुद फॉलो नहीं करेंगे तो अपने बच्चे से भी उम्मीद मत कीजिए कि वो फॉलो कर लेगा। ये मत समझिए कि आप बच्चे से तो करवा लेंगे और खुद नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। वो आपको कॉपी करता है, हर चीज में कॉपी करता है। वो आपके बिहेवियर को नोटिस करता है, और जैसा आप बिहेवियर दिखाते हैं वो वैसे ही करने की कोशिश करता है। जैसी आपकी सोच होती है उसी को रेप्लिकेट करता है, उसी को कॉपी करता है। तो आप ये मत समझिए कि हम खुद कुछ भी कर ले, हम घर बच्चा वही करे जो हम कहें। नहीं, ऐसा नहीं होता है, गलत फहमी है। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, नंबर 1 कि जब आपको स्कूल में बुलाया जाए जरूर आए, टाइम पे आए। हमारे यहाँ मैं फौजी ऑफिसर हूँ, रिटायर्ड। मैं टाइम की बड़ी अहमियत कर इम्पोर्टेंस रखता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे स्कूल में आने वाला सब बच्चे और सब पेरेंट्स टाइम की कदर करें, और टाइम को पहचानें, और टाइम पे आएँ, और टाइम पे अपना काम करें। नंबर 2, बच्चों की जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उनको 100% प्रेजेंस कराएं, और हमने टीचर्स को भी बोला है कि कोई बच्चा अगर 2 से 3 दिन स्कूल क्लास में नहीं आता है तो आप उसको रिमूव कर दें, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, या फिर आपको स्कूल आके उसकी रिक्वेस्ट देकर खुलवाना पड़ेगा उसका। जो भी अभी लिंक है वो सब मेल पर आएंगे, व्हाट्सएप पर नहीं आएंगे। तो आपको जो ईमेल क्रिएट करने के लिए बोला गया था, जिन्होंने नहीं किया है वो फॉर्म उसको क्रिएट करके भेज दें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो फीस का इशू है वो आप फॉरन स्कूल आकर 1-1 महीने की जरूर जमा कराएं, और बाकी फीस को धीरे धीरे आगे वाले महीनों में धीरे धीरे जमा कर सकते। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप मेरी इन बातों को पॉजिटिवली लेंगे, और बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, उनको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहेंगे, उनको ज़िंदगी में अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करते रहेंगे। और मेरी भी यही दुआ है कि हमारे स्कूल में जो भी बच्चे पढ़ते हैं वो अच्छा पढ़ें, अच्छे नंबर लाएं, और अपनी ज़िंदगियों में अच्छे अच्छे मकाम पर पहुँचें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने स्कूल का, अपने टीचर का नाम रोशन करें। इन्हीं दुआओं के साथ मैं आप लोगों से रुखसत लेता हूँ। खुदा हाफिज। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।